गुड मॉर्निंग बच्चों। संख्या ज्ञान में आज हम सीखेंगे संलग्न पिछली तथा संलग्न अगली संख्याएं बताना। अब पिछली और अगली मतलब तुरंत आने वाली, जैसे 2 के बाद संलग्न तुरंत आने वाली अगली संख्या होगी 3 और 2 के बाद तुरंत संलग्न आने वाली पिछली संख्या होगी 1। तो आइए सबसे पहले हम ये उदाहरण समझते हैं। मेरी ने कहा, नंदू क्या तुम 120 की संलग्न अगली संख्या बता सकते हो? 120, तो हमें यहाँ 100 पे नहीं 2 अंक वाली गिनती पे ध्यान देना है। तो 20 के बाद 21 आता है, तो नंदू ने कहा 121। मेरी, नंदू क्या तुम 1999 के ठीक बाद वाली अगली संख्या बता सकते हो? नंदू ने कह दिया, नहीं, मैं नहीं बता सकता। आप सोचिए, आप होते तो क्या करते? आगे शिक्षिका ने क्या कहा, प्रत्येक संलग्न अगली संख्या अपने पीछे वाली संख्या से 1 बड़ी होती है, जबकि संलग्न पिछली संख्या इस संख्या से 1 छोटी होती है। अर्थात समझिए यहाँ पे 2 है, अगर हम 2 से बोलेंगे कि इसकी अगली संख्या बताइए, तो 2 से अगली संख्या 3, मतलब 2 से 1 बड़ी होती है 3, और 2 से पिछली संख्या अर्थात 2 से 1 छोटा अर्थात 2 में से 1 घटा दो तो 1। तो कोई भी संख्या जो है, अगर हम उसके अगली पिछली वाली संख्या जानना चाहते हैं तो उस संख्या की अगली संख्या जानना है तो 1 जोड़ दो, और उस संख्या की पिछली संख्या जाननी है तो 1 घटा दो। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। नंदू, अतः 1999 में 1 जोड़ने पर अगली संख्या हमको मिल जाएगी 2000। शिक्षिका, उसी प्रकार दी गई संख्या में से 1 घटाने पर हमें पिछली संख्या भी मिल जाती है। अर्थात 1999 में अगर हम ध्यान से देखें तो इस 99 के बारे में अगर हम सोचेंगे तो 99 के पहले जो गिनती आती होती है वो है 90, 8, 98, राइट। तो 1999 की संलग्न पिछली संख्या है 1998। तो जब भी हमें संख्या ज्ञान के प्रश्न हल करने हो तो उसके लिए हमें संख्या ज्ञान की तैयारी अर्थात हमें संख्याओं का वाचन अच्छी तरह से आना चाहिए। इसके लिए गिनती आना बहुत जरूरी है। अब हम करते हैं इसका स्वाध्याय। संख्या लिख कर सारणी पूर्ण करो। अब यहाँ पे आपको संख्याएं दी गई हैं। 2999, इसमें लिखा है संलग्न पिछली संख्या। संलग्न मतलब ठीक इसके पीछे वाली संख्या, और संलग्न अगली संख्या मतलब ठीक इसके बाद आने वाली संख्या। तो जब हम पिछली संख्या के बारे में सोचेंगे तो हमें इस पर पहले ध्यान देना है। 99 के पहले आता है 98, 90, 8, 98। तो पिछली संख्या हो गई 2998। अब इसकी अगली संख्या, तो जैसे 99 के बाद 100 आ जाता है, उसी तरह यहाँ पे 2999 है, राइट। तो जब 99 में 1 और जोड़ देंगे तो ये 99 100 हो जाएगा। 100 और ये रहा 9 सैकड़ा 900 रुपए और ये 100 रुपए, तो 900 और 100 रुपए मिलकर 1000 रुपए हो जाएगा। और ये 1000 और यहाँ पे रहा 2000, तो 2000 और ये 1000 मिलकर आ जाएगा 3000। मतलब आपको ये ध्यान देना है, जैसे हमने अभी देखा 1999 में हमने 1 जोड़ा तो 2000 हो गया। उसी तरह से 2999 में यदि कोई शंका होती है तो हम 1 जोड़ लेंगे और हमें अगली संख्या मिल जाएगी 3000। ठीक है। अब है 3800।
अब 800 के पहले क्या आया होगा? 800 कब होगा? अर्थात 80 वाली गिनती आप याद करिए कि 80 कब आती है? 80 आता है 70, 9, 79 के बाद। तो हमें ये ध्यान देना है कि 800 कब आएगी। जब आपने 3 अंकों वाली गिनती लिखी होगी तो 800 ये किस गिनती के बाद आप लिखे होंगे? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 3800 में से आप 1 को घटा दीजिए, आपकी पिछली गिनती आ जाएगी। फिलहाल हमें ये ध्यान देना है कि जिस तरह से 999 में आपने 1 जोड़ा, 1000 आ गया, या 1 घटा दीजिए तो पिछली संख्या आ जाएगी। उसी तरह से ये 800 कब आया होगा? जब 700 रुपये हुआ होगा और उसके बाद उसके आगे आपने गिनती लिखी होगी 799। उस 99 में जब हम 1 रुपये जोड़ते हैं तब 800 हो जाता है, राइट। तो यहाँ हमारी पिछली संख्या हो जाएगी 3799 और अगली संख्या क्या हो जाएगी? तो 800 रुपये में 1 और जोड़ देंगे तो 801 हो जाएगा, अर्थात अगली संख्या हो गई 3801। अब यहाँ चलते हैं 7798। जहाँ पे 99 आए, 800 आए, यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा सोचना है। और ये जो ऐसी संख्याएं आती हैं, यहाँ पे आपकी गिनती की जानकारी एकदम अच्छी हुई तो ये बहुत ही सरल हो जाता है। जैसे 7798, अब 98 के पहले क्या आ जाएगा? 97। तो ये हुआ पिछली संख्या, मतलब इसके पीछे वाली, इसके पहले आने वाली गिनती। तो ये हुआ 7797। अब इसकी अगली संख्या, तो 98 के आगे क्या आता है वो सोचना है। 99 आता है तो इसकी अगली संख्या हो गई 7799, राइट। तो पिछली संख्या हुई 7797 और अगली संख्या हुई 7799। अब हम दूसरा बॉक्स देखते हैं। अब है हमारी अगली संख्या 1000। 1000 की पिछली संख्या क्या होगी? तो पिछली संख्या होगी 999। 999 अर्थात 900 रुपये और 99 रुपये। तो जब हम 99 रुपये में 1 और जोड़ते हैं तो वो 100 रुपये हो जाता है। तो 900 और 100 मिलकर क्या हो जाता है? 1000। तो 1000 की पिछली संख्या हुई 999। 999 अर्थात 3 अंक वाली संख्या। ओके, अब हम अगली संख्या लिखेंगे। तो 1000 में हम केवल 1 रुपये जोड़ देंगे तो अगली संख्या आ गई, अर्थात 1001, अर्थात 1001। ये हो गई अगली संख्या। अब आइए 3459। वेरी इजी। 59 की पिछली संख्या आप सोचिए तो 50 9 59 होता है। इसकी पिछली संख्या 50 8 58, अर्थात ये हो गया 3458। आगे हम बढ़ेंगे तो 59 के बाद कौन सी गिनती आती है? 60। तो अगली संख्या हो गई 3460। 3460। अब आ जाइए, ये संख्या है 5009। 5009 की पिछली संख्या हो जाएगी 5008, अर्थात 5008। ये पिछली हो गई। अगली संख्या 1 जोड़ देंगे यहाँ पे, तो 9 और 1 जोड़ दिया 10, अर्थात क्या हो गई अगली संख्या? 5010। याद रखेंगे कि इसमें 4 डिजिट ही हैं, 4 अंक ही हैं। 5010 अर्थात 5010। तो जब भी हमें अगली और पिछली संख्या जाननी है तो हमेशा याद रखेंगे कि हम अगली संख्या जानने के लिए 1 जोड़ लेंगे और पिछली संख्या जानने के लिए 1 घटा देंगे। That's enough for today. Thank you.